विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह एवं डीजे श्रीमती अर्चना सिंह के आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को विधिक रूप से साक्षर होना एवं बाल विवाह से बचना आवश्यक है। उनके द्वारा इस अवसर पर बालिकाओं को समाज में समानता का दर्जा दिए जाने का आह्वान करते हुए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी और बताया कि वर्तमान समय में पिता की संपत्ति में बालिकाओं को भी पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं। लैंगिक अपराधों की चर्चा करते हुए श्री सिंह के द्वारा बताया गया कि ऐसे मामलों में बालिकाओं को बिना किसी संकोच के अपराधी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी और पीड़ित बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत उनके पुनर्वास हेतु प्रतिकर भी दिलाया जाएगा। आज बालिका दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने इस विद्यालय को चुना जिसमें कि 650 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 9 से 12 तक क्लासेस यहाँ चल रही हैं। ये शासकीय विद्यालय है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज का ये था कि जो लड़कियों के लिए अधिकार बताए गए हैं वो अधिकारों की जानकारी इन लोगों को दें, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में और अन्य लोगों को जानकारी दे सकें कि लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं या उनको संपत्ति में क्या हक मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए क्या विधिक उपचार उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि क्योंकि उनकी उम्र अभी 18 साल से कम है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के वाहन करना चलाएं, जिससे कि कानून का पालन हो सके। और ये हमारा उद्देश्य, हमने ये भी उनको बताया गया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। यदि वो शिक्षित रहेंगी तो आर्थिक रूप से सबल बनेंगी तो वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर सकेंगी। डीजे श्रीमती अर्चना सिंह के द्वारा बालिकाओं को अपनी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान देने एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी और उन्होंने कहा कि बालिकाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। शिक्षित होकर बालिकाएं एक साथ 2 परिवारों को शिक्षित कर सकती है। वहीं अशिक्षा के कारण उनके अधिकारों का हनन होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपके साथ जो भी छेड़छाड़ होती है या घर में आप देखते हैं डोमेस्टिक हो, माँ बाप में झगड़ा होता है, पापा मार रहे मम्मी को, तो इस बात को छुपाए नहीं। अगर आपको मम्मी पापा बोलते हैं कि चुप रहो, समाज में डर है, कोई बदनामी होगी, तो आप चुप मत बैठिए। माँ बाप नहीं कुछ करते हैं तो जो भी आपको क्लोज लगे, आपकी कोई दीदी हो, बड़ी फ्रेंड हो जो आपकी हेल्प कर सकते हो या आपकी टीचर हो, उनको जरूर बताएं। उसको छुपाए नहीं, छुपा के फिर वो पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। इमोशनली हैरेसमेंट जो होता है, इमोशनल हैरेसमेंट भी जरूरी नहीं कि वो लड़का आपको टच ही कर रहा हो, रात दिन डेली आपका पीछा कर रहा हो, आपको कुछ गंदी बातें बोल रहा हो, जेस्चर मतलब इशारे कर रहा हो, तो वो भी, उसके लिए भी कानून है, सब कुछ है। और एक लीगल एड अपने संविधान में है ही कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके लिए वकील रखा जाता है। आपके लीगल एड इसी को बोलते हैं। तो कानून की तरफ से आपको सभी सुविधाएं दी गई हैं और लड़कियों को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को, और एक दूसरे की हेल्प करो और अपने अधिकारों को समझो और जानो। संस्था के सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने एवं अपने मोहल्ले, पड़ोसियों एवं जन सामान्य में शिविर में बताई गई बातों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की सलाह दी। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं वैध बीमा के वाहन न चलाने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शिविर में लगभग 200 बालिकाओं एवं विद्यालय की शिक्षिकाओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन। अभी हम हर महीने 4-5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया हम ऐसी बालिकाओं को दे रहे हैं जिनके साथ घटना घटित हो गई थी और बाद में उन व्यक्तियों को सजा हुई। तो सजा तो हुई तो वो जेल चले गए, लेकिन उन बच्चियों के पुनर्वास के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिकर योजना भी बनाई गई है। हम उनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जैसे जो केस होता है
उस तरीके का प्रतिकर भी मिलता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। और आप लोग जो यहाँ पे हैं, जो नई भी बहुत सारी यहाँ पे 600 बच्चियाँ बताई हैं, सभी को तो हम बैठा नहीं सकते थे, जगह की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, तो आप लोग अपनी सहेलियों को भी बात बताएं।